खबर बुरहानपुर जिले के ग्राम नाचनखेड़ा से आ रही है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के पखवाड़े पर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ने मिलकर विशेष वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को टीके लगाए गए, तो वहीं इस टीकाकरण पर ग्राम नाचनखेड़ा के अविनाश कोचूरे ने आपत्ति उठाते हुए न्यूज नेशन 81 चैनल से बात करते हुए बताया कि स्कूल और स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण करने से पहले क्या छात्रों के पालकों की राय ली? अगर नहीं ली तो इस टीकाकरण से किसी छात्र के शरीर पर साइड इफेक्ट्स होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? वहीं जिला टीकाकरण अधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए न्यूज नेशन 81 चैनल को बताया कि विभाग की तरफ से टीकाकरण के बारे में पालकों को कोई पूर्व में सूचना नहीं दी गई। आगे से हम ध्यान रखेंगे, लिखित में पालकों की सहमति जैसे लेंगे जब भी टीकाकरण करेंगे। बुरहानपुर से सतीश वाघ की रिपोर्ट। स्कूल में आए हो जी, कल जो स्कूल में टीकाकरण हुआ है, मैं यहाँ स्कूल से जानकारी निकालने आया था कि ये किस योजना के तहत लगाए गए हैं और जो किसकी परमिशन के बिना लगाए गए हैं। तो ये जो सरों से मैंने जवाब मांगा तो ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो आशा कार्यकर्ता मैडम, ना और कोई यहाँ पे। और जब बोल रहे कि हम लिखित में नहीं दे सकते आपको CHO मैडम से बात करनी होगी, तो हम क्या आप CHO मैडम के पास जाए कि कहा जाए, ये लिखित में देने के लिए कोई जवाब हमको तैयार नहीं है। शासन के अनुरूप ये टीकाकरण हुआ है डायरेक्शन के तहत, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि सर पालकों को बिना पूछे ये टीके लगाए कैसे गए? इसकी अनुमति से पहले पालक देंगे, उसके बाद लगाए जाएंगे। शासन कोई आपके बच्चे को साइड इफेक्ट हुआ है इस टीकाकरण से? अरे नहीं हुआ है, लेकिन होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? ये भी लिखित में देने के लिए तैयार नहीं है हमको। हम यही पूछना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो अभी? मैं चाहता हूँ कि ये मुझे लिखित में जवाब दे कि टीके से कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे और हमारे बच्चों की सेफ्टी इनके हाथों में है। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कोचूर। स्कूल टीकाकरण किस पर्पज के साथ में बुरहानपुर जिले में चला जा रहा है? ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की, और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। 15 दिन का ये पखवाड़े का कार्यक्रम है, 15 दिन का। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां जो है प्रधानमंत्री ऑफिस से मॉनिटर्ड है, निगरानी में है। पूरे राष्ट्र भर में ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। तो इस कार्यक्रम में हमारे यूनिट की 2 गतिविधियां हैं, जिसमें एक हीमोग्लोबिन चेक करना है बच्चों का, 19-18 साल के बच्चों का, और जो है 49 वर्ष तक की महिलाओं का प्रजननकालिक, उनका भी हीमोग्लोबिन चेक करने की एक गतिविधि है। और दूसरी गतिविधि में टीकाकरण रखा गया है इन्होंने, जो अभी हमारे यूनिट का है टीकाकरण सेल का। तो इसके अंतर्गत हमें जो शुरुआत में ऑर्डर दिए थे उसमें जो है MR1 MR2 के टीके पे फोकस करने का कहा था, मीजल्स और रूबेला के टीके का। और उसके बाद जो अभी ताजे निर्देश आए हैं परसों, उसमें हमको उसके अंतर्गत अब TD10 और TD16 जो है टिटनस के टीके जो लगते हैं 10 साल के बच्चे और 16 साल के बच्चे, उनको फोकस करने का कहा गया है, ताकि वो भी बच्चे जो छूटे हैं उन पे भी कवरेज करे। वो भी वंचित रह गए थे टीके से, क्योंकि छोटे बच्चों का तो हम लोग 5 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करते ही है रूटीन में भी, और जो छूट जाते हैं उनको भी कवर करते हैं 5-7 साल तक। पर जो 10 साल और 16 साल के बच्चों का भी जो अभी फोकस किया गया है, टिटनस के जो टीके पहले लगते थे, अब उसका नाम हो गया TD। उसमें टिटनस का वैक्सीन भी रहता है और डिप्थीरिया का भी रहता है। तो ये बच्चों में कॉमन बीमारी है, बड़े बच्चों में भी होती है। और जो बच्चे जैसे मिट्टी वगैरह में हाथ लगना, कट वट लगा हाथ में, तो उससे हाथ मिट्टी में लगा दिए, या इन्फेक्शन खांसी छींकने से डिप्थीरिया हो जाता है बच्चों को गले में, तो इससे बचाता है टीका। और ये हमारे जो टीके हैं ये पूर्णतः सेफ है, यानी सुरक्षित है टीके। और 10 एजेंसियों से जांच करने के बाद ही ये अपने सप्लाई में आते हैं। सर, नाचनखेड़ा में एक व्यक्ति ने ये इसके ऊपर आपत्ति उठाई है कि भाई मेरे बच्चे को मेरे बिना पूछे टीका लगा दिया। ये हम हमारी गलती स्वीकार करते हैं। जो शुरुआत में हम लोग कार्यक्रम संचालित करते थे उसमें हम लोग लिखित सहमति लेते थे अभिभावकों से। तो अभी हम लोग फिर से एक आदेश जारी कर रहे हैं इस घटना के बाद, कि हम लोग लिखित में सभी उनको, हमारे जो कर्मचारी है उनको निर्देश दे देंगे कि भैया आप लिखित में सहमति ले अपने पालकों से, माता पिता से, और जिन बच्चों को लगवाना है उनसे उनको लगवाया जाए, और जिनको नहीं लगवाना है उनमें नहीं लगवाया जाए। अपने स्वेच्छा पे है, वो कोई फोर्स नहीं है उसमें। क्या सर इस टीकाकरण से बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो उनकी रोग प्रतिरोधक, जो रोग लड़ने की शक्ति रहती है बच्चों की, वो बढ़ जाती है, प्रभावित, यानी अच्छा प्रभाव होता है उसका। जैसे जिस बच्चे को मैंने बताया आपको, टिटनस अगर हो गया किसी को, जैसे मिट्टी में खेल रहे हैं या बच्चे ने छींक दिया तो गले में, नाक में उसके छींक चले गई, थूक चले गया, तो उससे क्या बच्चे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और दूसरे बच्चों में भी फैलाते हैं। ऐसी ये टिटनस की बीमारी भी जो है वो फैलती है मिट्टी वगैरह में, अनस्टेराइल कंडीशन में। तो ये दोनों उनसे बचाता है बच्चों को। सर, आपके माध्यम से जिले वासियों को टीकाकरण के बारे में क्या अवेयरनेस देना चाहते हो?
मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपील क्या कर सकता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाएं और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें। हमारे जो सरकार की भी मंशा है और हमारे लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव बात है, क्योंकि अभी तक जो देखने में आया, कोई हमारे जो मेरे 5 साल का कार्यकाल है उसमें कोई एक बच्चा भी ऐसा कोई वैक्सीन लगने से किसी को वैक्सीन, खासकर वैक्सीन के कारण कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ है, जिस हिसाब से चिंतित करते हैं अभिभावक और परिवार जन। सर आपका नाम और दायित्व बताइए। मैं डॉक्टर YB शास्त्री और जिला टीकाकरण अधिकारी बुरहानपुर।